जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय होगा को काहू में मस्त, को काहू में मस्त। यानी कहने का मतलब आज के समय में कोई किसी विषय में मस्त है, कोई किसी विषय में मस्त है। न घर का चिंता है, न देश समाज का कोई चिंता नहीं है। आजकल हम ज़्यादा देखते गुजरात राज्य के अंदर कि लोग वहाँ एक तो पता नहीं किस हिसाब से, अभी अश्लीलता तो नहीं, अच्छा ये बात है, लेकिन दिन रात केवल भजन और प्रवचन में लगे रहोगे तो अपने घर के विषय में कैसे सोचोगे और समाज के विषय में कैसे सोचोगे, समाज के विषय में क्या करोगे, घर का क्या करोगे, देश के लिए क्या करोगे, उसके ऊपर हम चिंतन नहीं देखते। कारण कि हम कई समूह से जुड़े हुए हैं, तो देखो इससे साबित होता है। कारण कि इस तरह से देश के समाज के विषय में शायद कोई बिरले ही, बहुत कम लोग हैं कि जो पोस्ट करते हैं देश और समाज के विषय में। और ये गुजरात का ही बात नहीं है, अब यहाँ उत्तर प्रदेश में देखते, बिहार में देखते लोग अश्लील गाने में फंसे हुए। ये तो और ख़तरनाक है। अश्लील आपके परिवार को बर्बाद करेगा। देखो कोई भी समाज, कभी भी कोई भी हो, राजा महाराजा हो या देश का प्रजा हो, सबकी स्थिति एक ही है। जो कोई अपने घर परिवार राज्य के विषय में, देश के विषय में चिंतन नहीं किया, उसका घर परिवार राज्य देश बर्बाद हो गया। देखो एक तरह से हम यही कहेंगे, जैसे राजाओं के बहुत से कहानी सुनने को मिलता है कि वो राजा, वो जो व्यक्ति था, सूरा और सुंदरी में डूबा हुआ था। तो सूरा सुंदरी में डूबा हुआ था तो क्या हुआ, उसका राजपाट ही ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। कोई दूसरा राजा ने छीन लिया, या मार करके किसी छीन लिया, या जैसे भी हो से छीन लिया, या पब्लिक ही छीन करके उसको किसी अच्छे योग्य व्यक्ति को राजा बनाया। तो देखो आज यही स्थिति समाज की है। देखो महाभारत काल में देखो, उस समय लोग जुआ में फंसे हुए थे। जुआ बहुत ख़राब चीज़ है, लेकिन जुआ में आज जिसको सट्टा कहते वही जुआ ही तो है, और दूसरा रूप वही है। इसको लॉटरी कहते वो क्या है, जुआ है। लेकिन आज लोग इसी में लगे हुए हैं। तो बर्बाद हो जाओगे, आबाद नहीं हो सकते हो। और एक प्रकार का हम अश्लीलता ही कहेंगे। अब लोग फंसे हुए हैं, कोई किसी भी रस में फंसा हो, कोई किसी रस में फंसा हो, लेकिन देशभक्ति के रस से कोई लेना देना बहुत कम लोगों को है। लेकिन इस तरह के बहुत कम लोग हैं। देखो इन्हें गिने लोगों से मान लो घर में अगर 10 लोग हैं और घर के विषय में केवल एक ही व्यक्ति सोचे, तो क्या वो घर चलेगा? नहीं घर चल सकता, वो घर बर्बाद हो जाएगा। 9 लोग घर के विषय में कोई सोचे ही नहीं, घर के कामकाज के विषय में न सोचे, न घर से कोई मतलब रखे, अपने खाना पीना मौज मस्ती में रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, तो क्या होगा? घर बर्बाद हो जाएगा। तो घर ही तो देश है। घर से गांव बनता है, गांव से जो है ब्लॉक बनता है, ब्लॉक से जो है तहसील बनता है, और तहसील से क्या बनता है? जिला बनता है, जिला से राज्य बनता है, राज्य कई राज्य मिलकर के देश बनता है। तो देखो घर बर्बाद होगा तो पूरा देश ही बर्बाद हो जाएगा। हम देखते आज के बच्चों में, बच्चे यही कर रहे हैं, खाना पीना मौज मस्ती करना, घर का कोई काम नहीं करना। हम बहुत से बच्चों में देखते, 100 बच्चों में 5 ही बच्चे मिलेंगे जो घर के काम काज विषय में सोचते, कुछ करते। नहीं तो 100 में से 10 बच्चे सोच रहे हैं, 90 बच्चे बस खाना पीना सोना मौज मस्ती, घर से कोई मतलब नहीं। जब तक माँ बाप जिंदा है तब तक घर को संभालना ही नहीं। तो बताओ आगे चल कर के जब जवान होगा तो क्या करेगा? हम बड़े हो जाएंगे कर ले भाई, जवान होकर के कुछ नहीं कर सकते हो। देखो एक हमारे कहावत है भोजपुरी भाषा में कि कांच बाती नहीं जला। कांच बाती यानी बांस का जो बाती होता है ना, कच्चा रहता है। बांस चाहे कच्चा हो तो मोटा हो या पतला हो, टेढ़ा किया जा सकता है, लेकिन पक जाने पर टेढ़ा नहीं होगा और मुड़ेगा नहीं, टूट जाएगा। इसी तरह से हर विषय में है। काम करोगे तो
काम के लिए तुम्हारा मन लगेगा, शरीर का विकास होगा, और नहीं तो विकास नहीं हो सकता है। काम करोगे तो कार्य करने का शक्ति सामर्थ्य जगेगा तुम्हारे अंदर, देह में शक्ति बनेगा, नहीं तो शक्ति नहीं बन सकता है, तो फिर आगे कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कार्य करना चाहिए। काम करने से 2 लाभ है, 2 क्या 3 लाभ है। उस कार्य, देखो हर कार्य के लिए शक्ति अलग अलग होता है, इसके स्वयं अनुभव किया हो। हर कार्य के लिए शक्ति अलग अलग है। एक शक्ति से सभी कार्य नहीं हो सकता। देखो उसका ज्ञान, कार्य करने का शरीर में क्षमता, ताकत, हर तरह का ताकत बनता है, शरीर में शक्ति भी आएगा, और कार्य को करने का उसके लिए अलग अलग क्षमता है। देखो एक उदाहरण में, जो हल नहीं चलाता है ना, उसको हल चलाने को दे दो, भले शक्तिशाली है लेकिन हल नहीं चला पाएगा वो। जो साइकिल नहीं चलाता उसको साइकिल दे दो चलाने, कितना भी बलवान हो वो थक जाएगा, साइकिल नहीं चला सकता। लेकिन जो अभ्यास कर लिया साइकिल का, कारण कि खुद मैं अभ्यास किया हूँ, एक दिन में 125 किलोमीटर साइकिल चलाता था। लेकिन कब अभ्यास कर रहे, अब बिना अभ्यास के 10 किलोमीटर चला लो, 5 किलोमीटर चला लो, थक जाओगे भाई, चल ही नहीं सकता। तो उसके लिए शक्ति एक अलग से जागृत होता है सभी कार्य के लिए। जो फावड़ा नहीं चलाता उसके फावड़ा चलाने की आदत बनाना पड़ेगा, तभी वो दिन भर फावड़ा चला सकता है, नहीं तो 10 मिनट, आधा घंटा क्या 10 मिनट भी नहीं वो चला सकता। एक उदाहरण दिया हमने, कितने का उदाहरण। हर कार्य के लिए शक्ति अलग अलग होता है, तो सभी कार्य सबको जीवन में करना चाहिए। जब शक्ति जागृत रहेगा तो अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हो। सबको सभी कार्य करना चाहिए। इसीलिए पहले गुरुकुल में सभी विद्यार्थियों से सभी तरह के कार्य कराए जाते थे, ताकि हर तरह का कार्य करने का क्षमता उसके अंदर हो, हर तरह के कार्य करने का उसके अंदर शक्ति पैदा हो जाए, ताकि कुछ भी कर ले। ज्ञान भी है उसको, कुछ भी करना चाहे, जो करना चाहे कर लेगा, और ज्ञान है तो कुछ नहीं कर सकता। हर कार्य के लिए अलग अलग तरह का ज्ञान होना चाहिए, तो वो ज्ञान होना चाहिए तभी वो कार्य कर सकता है। ज्ञान नहीं रहेगा तो क्या करेगा। इसलिए बचपन में सब कर लो, तभी तुम घर चला सकते हो, और घर चलेगा तो देश चलेगा, देश आबाद रहेगा। देखो राजनीति के विषय में भी हम सबको कहेंगे, राजनीति के विषय में सबको जानना चाहिए। अरे राजनीति के विषय में नेता नहीं बनोगे, नेतागिरी नहीं करोगे, तो आज मतदान का समय है, चुनाव में तो अपना मत दे सकते हो। कौन सा नेता अच्छा है, देश हित के लिए कौन सा कार्य कर रहा है अच्छा, कौन सा नेता देश के विषय में सोचता है, देश के लिए काम करता है, उसको चुनो। देश हित में जो काम नहीं करता उसको मत चुनो। पैसे के लालच में आओगे तो बर्बाद हो जाओगे। फिर बाद में सब कहोगे भाई वो तो नेता काम ही नहीं करता, क्यों काम करे, तुमने चुनाव गलत किया, उसका तो लक्ष्य नहीं था देश हित में काम करने का। देश को बर्बाद करने के लिए वो पहले से तैयार है, देश को बेच लेगा, बर्बाद कर देगा। आज ये देश बेचने वाले देशभक्त को ही कह रहे कि देश बेच लिया, जैसे आज नरेंद्र मोदी जी है। ये दुष्ट कहते हैं ये देश को बेचने वाले, देश को बर्बाद करने वाले, कि वो देश को बर्बाद कर रहा है, लांछन लगा रहा है। तो लेकिन इनसे बचो। एक नरेंद्र मोदी ही ऐसे हैं प्रधानमंत्री, देश को चला सकते। उसके बाद योगी जी हैं, हेमंत विश्व शर्मा है, ऐसे तो बहुत नेता हो गए, लेकिन ये देशभक्त हैं। देशभक्ति जिसके अंदर हो, राष्ट्र के प्रति जो चिंतन करे, राष्ट्र के प्रति जो सदा समर्पित रहे, उसको चुनो। उसको नहीं चुनोगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ, ये सोच लेना। राजनीति के विषय में सबको इसीलिए हम जानने को कहते हैं। समाचार देखो, सुनो, जो कर सको करो। नेतागिरी कोई खराब नहीं है, चोरी बेईमानी मत करो, छल कपट प्रपंच मत करो, लेकिन हाँ गुंडों के साथ में तो गुंडागर्दी करना पड़ेगा। अब गुंडा तुमको परेशान करेंगे तो उससे दहीने गुंडा बनना पड़ेगा, नहीं गुंडा बनोगे तो तुम परास्त हो जाओगे। जो जैसे माने वैसे मनाओ, जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाओ, तभी आगे बढ़ सकते हो। किसी भी कार्य क्षेत्र में जो बाधा, आगे बढ़ना है तो तुम्हारे कार्य क्षेत्र में जो बाधा बने उसको तुरंत जवाब दो, उसको जवाब देना सीखो।
जिस भाषा में समझे उसमें समझाओ, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते हो। लेकिन हाँ, छल कपट करोगे तो समाज साथ नहीं देगा, समाज ना साथ देगा तो बर्बाद हो जाओगे। इसलिए निष्कपट भाव से देश हित में कार्य करोगे, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, सब लोग साथ देंगे। और चोर तो साथ नहीं देंगे, लेकिन जितने समाज सेवी हैं, देशभक्त हैं, वो संत हैं, वो साथ देंगे। लेकिन संतों की भी संख्या कम नहीं है, वो भी अच्छे हैं, देशभक्त बहुत से हैं। हम घूमते, हम जानते कि लेकिन सच्चाई ईमानदारी से काम करना चाहिए। जैसे आज नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी जी हैं, ये सच्चाई ईमानदारी से काम कर रहे हैं, किसी से डरते नहीं। हेमंत बिश्व शर्मा है, ऐसे ऐसे लोग हैं कि डरते नहीं। अरे एक दिन तो मरना है ठीक है, लेकिन तुमको गलत नहीं करने देंगे, इन लोगों का लक्ष्य है। तो ऐसा लक्ष्य रखो और आगे बढ़ो और अपना कार्य करो। कार्य नहीं करोगे तब बर्बाद रहोगे, आबाद नहीं हो सकते हो। देश के विषय में सोचो, मौज मस्ती में मत लगो। आज हम ज़्यादा देखते कि लोगों को मोबाइल में फिल्म देखना और जो कॉमेडियन जो कराई देखना, नाच गान देखना, भजन सुनना, यहीं तक सीमित है लोगों का सोच। आजकल ज़्यादा बस शॉर्ट वीडियो निकालते, शॉर्ट वीडियो निकाल करके कॉमेडियनों का बस भाई उससे कुछ मिलने वाला है क्या? बस हाथ से रस में लोग फंसे हुए, कोई भजन में फंसा, कोई प्रवचन में फंसा है। ज्ञान तो होगा, लेकिन उस ज्ञान से तुम अपना तो रक्षा कर लोगे, देश का रक्षा कैसे कर सकते हो? देश का रक्षा नहीं होगा तो तुम्हारा भी रक्षा नहीं होगा। देश सुरक्षित है तो सब सुरक्षित हैं, हम भी सुरक्षित हैं। देश नहीं सुरक्षित है तो हम आबाद नहीं, हम बर्बाद हैं। इसलिए हम सबको देश के विषय में सोचना चाहिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए, सही नेता का साथ देना चाहिए। देश तभी बचेगा, देश बर्बाद नहीं होगा तो हम भी बर्बाद नहीं होंगे। देश आबाद रहेगा तो हम भी आबाद रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।